ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा पार्टी आपने देश को ला दिया जो देश को बेचने का काम कर रही है। अरे आप जनता को दे नहीं सके तो जनता से आप छीनने का काम करने लगे। जनता के पास जो बचा खुचा रुपया, पैसा, रोटी, मकान था वो भी आप छीन लिए। जनता आ गई रोड पे, भीख मांग रही है। पहले तो नहीं था ऐसा। समझ में, भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी का फुल फॉर्म है, भारत में जन्मे पाकिस्तानी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए मोदी जैसे लोग जा करके घर घर वोट मांगे तो इससे साफ पता चलता है प्रधानमंत्री का ग्राफ कितना नीचे गिर गया। अपने पार्टी के लिए वो वोट नहीं मांगते। जिस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री देश का है, प्रधानमंत्री जिस पार्टी से वो प्रधानमंत्री बने उसके लिए वोट ना। पार्टी लोग टीम बना ली है, जाना भाजपा खदेड़ा करते रहना है का। अरे टीम का पूरा देश टीम बना ली है। किसान इनके खिलाफ, नौजवान इनके खिलाफ, बेरोजगार इनके खिलाफ। प्रधानमंत्री 24 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का विरोध जो है, विरोध आपको कौन कह रहा है 24 घंटा काम कर रहे हैं? नहीं सुने अभी एक बयान देखिए, अमित शाह कह रहे हैं 24 घंटे प्रधानमंत्री सोते हैं। हमारा यार जो आदमी 24 घंटा सोएगा वो दिन में काम कैसे करेगा? आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद बनारस में मौजूद हैं और हमारे साथ दो युवा प्रखर वक्ता जो है मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। एक है राज त्रिपाठी और दूसरे है आबिद शेख। परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार जो बेबाकी से अपनी बातचीत को रखते रहते हैं। सरकार की जो भी नीतियाँ हो, गलत हो या सही, तमाम मुद्दे पे अपनी राय बेबाकी से रखते थे। इन लोगों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और चुनाव भी नज़दीक है, क्या कुछ देख रहे हैं। आबिद भाई, शुरू आप ही से करते हैं। बनारस के आप लोकल हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या माहौल चल रहा है अभी सर? माहौल ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रही है। सीधा कॉन्फिडेंस में है। अरे पूरी कॉन्फिडेंस में हम बोलना है। इसी कॉन्फिडेंस में पश्चिम बंगाल में थे, इसी कॉन्फिडेंस में यहाँ पर ही हैं। और पश्चिम बंगाल से बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। मतलब आप लोग ये टीम बना ली है, जाना भाजपा खदेड़ा करते रहना है का? अरे टीम का पूरा देश टीम बना ली है। किसान इनके खिलाफ, नौजवान इनके खिलाफ, बेरोजगार इनके खिलाफ, महिला इनके खिलाफ, पुरुष इनके खिलाफ, बुजुर्ग इनके खिलाफ, सब इनके खिलाफ। इनके पक्ष में कौन है बताइए? देश विरोधी ताकतें इनके पक्ष में हैं। भारत में जन्मे पाकिस्तानी लोग इनके पक्ष में हैं। तो राष्ट्रवादी लोग सारे उनके साथ है भाई साहब। बीजेपी का जानते फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रवादी है कौन? क्या होता है राष्ट्रवादी? राष्ट्र के लिए जो समर्पित हो भाई साहब। देख रहे भाजपा के लोग राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं है? ऐसी बात कर, मतलब मोदी को वही वोट करेगा जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहेगा, और भी राष्ट्र के समर्पित वाले लोग मोदी को वोट नहीं करेंगे। नहीं, सब लोग कर सकते हैं वोट, जिसको मन करे वो करे, लेकिन राष्ट्रवादी वो देखते हैं कि राष्ट्रवादी लोग ही मोदी को सपोर्ट करते हैं। राजा का बयान सुने? टी राजा सिंह नहीं, आप बताइए क्या कह रहे हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उन जो भाजपा को हरा रहे हैं, राष्ट्रवादी लोग नहीं है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है वो देश विरोधी ताकतें हो गए, और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है वो राष्ट्रवादी हो गए। आप ये कहना चाह रहे हैं? हम नहीं कहना चाह रहे, हमको आप इसी तरीके सवाल आप यही आपका कहना, अभी आप पिछले में यही बोले हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो मोदी को मतदान कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर हम मोदी को मतदान नहीं कर रहे हैं, हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम राष्ट्रद्रोही हो गए हैं? नहीं, ऐसा कोई ऐसा कुछ राष्ट्रवादी का जो फर्जी ढोंग रचने वाले जो राष्ट्रवादी हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ असली राष्ट्रवाद हम लोग के ऊपर भी बना है और असली राष्ट्रवाद हम लोग के भी अंदर है। बस ये है कि तुम लोग फर्जी ढोंग करते हो और हम लोग रियल में करते हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देना ये नहीं कि राष्ट्रवाद के खिलाफ है। राष्ट्रवाद का पहले मतलब समझाइए। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, पहले ये जानने के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री 24 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का विरोध जो है, विरोध आपको कौन कह रहा है 24 घंटा काम कर रहे हैं? नहीं सुने? अभी एक बयान देखिए, अमित शाह कह रहे हैं 24 घंटे प्रधानमंत्री सोते हैं। हमारा यार जो आदमी 24 घंटा सोएगा वो दिन में काम कैसे करेगा? आपको 24 घंटा मैं सुला दूं तो आप काम क्या घंटा करेंगे? जवान फिसल गया, वो कहना चाह रहे थे कि 24 घंटा काम करते हैं। सारे नेता जितने भी जवान फिसलने वाले हैं सबके सब भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर हैं। योगी की जवान फिसलता है, मोदी की जवान फिसलता है, अमित शाह की जवान फिसलता है। एक बात बताइए, लोग क्यों फिसलता है? ठीक है, लोग पूछता है आप लोग का क्या है, मतलब पर्सनल कोई लड़ाई है भाजपा से कि कोई मतलब कोई भी काम करे आप लोग विरोध करना चल देना? काम करे क्या मतलब है? देश हित में कोई काम बता दीजिए। चलिए हम युवा हैं, 52% की आबादी युवाओं की है। युवाओं के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? जरा रोजगार इतना दिया, बैनर नहीं कहाँ दिया? रोजगार नहीं मिला। अभी भाई आपको रोजगार मिला? अरे इनकी औकात रोजगार दे देंगे हमको।
ये खुद रोजगार के लिए झनक रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। 100 रुपये का पेट्रोल भरा के भारतीय जनता पार्टी की रैली में अंबानी के नौकर हैं। हाँ। इनके आगे ये नौकरी कर रहे हैं, ये हम लोग को रोजगार देंगे, इनकी औकात है रोजगार देने की है? जो खुद साला अडानी अंबानी का नौकर बन के बैठा हुआ है, वो दूसरों को क्या रोजगार देगा? क्या मतलब, ये कोई भी काम का तारीफ नहीं करे। 3.5 लाख रोजगार, 4 लाख रोजगार, नमामि गंगे, ये इतना उज्ज्वला है, इतना। आप सर्वे डाटा दे दीजिए पत्रकार, आप बहुत पत्रकार बनते फिर रहे हैं, बहुत जानकारी आपके पास है, लाइए डाटा दीजिए हमको, कहाँ रोजगार मिला है? बोर्ड ऐसे फालतू में बोर्ड लग गया अरे था। प्रधानमंत्री जी जो भेकम फाक जो बोर्ड लगवा के चलते हैं, हमने आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ बैनरबाजी किया है, भाषणबाजी किया है, बयानबाजी किया है, जमीन पर एक भी काम नहीं किया पत्रकार। आप जाइए सर्वे करिए। अरे आप तो पत्रकार, ऐसा ही जनता मतलब खुश है उनके काम से, मतलब ऐसे ही जनता खुश नहीं, फ्री में। कौन सी जनता देख रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल? हम नहीं खुश हैं, हम नहीं खुश हैं। कैसे कह रहे? हमारा भाई खुश नहीं है। 350 कमल कैसे कह रहे खिल रहा है सर? सपने में, हैं? सपने में पत्रकार, सपने में 350 देखिए कमल खिल नहीं रहे, इस बार 350 प्लस कमल मुरझाएंगे। इस बार खिलेंगे नहीं, कमल मुरझाएंगे, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है। अब कीचड़ों को भी कमी हो गई है, और जब कीचड़ रहेंगे नहीं तो कमल खिलेगा कहाँ से? लग रहा है इस बार हम लोग कीचड़ साफ कर रहे हैं। पूरी टीम आ गई है। 1 मिनट आइए आबिद भाई, पूरी टीम जो बंगाल वाली टीम थी, अमित शाह भी आ गए हुए हैं, कूद गए यहाँ पे, तमाम पूरे भाजपा के नेता मुकाबला कर लेंगे आप लोग। आप लोग जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, वो लोग तो काम गिना रहे सर। हाँ? आप मुकाबले की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना डरती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग इतना डरते हैं कि इनका एक छोटा सा मंत्री या बड़ा मंत्री कोई आ जाए, इतनी सिक्योरिटी गार्ड में आते हैं प्रधानमंत्री जी खुद ही, और इतनी डर लगी रहती है कि एक दिन पहले हम लोगों को हाउस अरेस्ट करा देते हैं। ये डर है हमारा, और ये डर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि गांधी के मानने वाले से अंग्रेज भी डरते थे, अंग्रेजों की औलादें डरती थी, अंग्रेजों के दलाल भी डरते हैं। ये अंग्रेजों के दलाल हैं, इसलिए इनको अंदर डर है, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए बनारस में आने से पहले हम लोगों को घरों में कैद करा के रखते हैं ये लोग। अच्छा, समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी का फुल फॉर्म है, भारत में जन्मे पाकिस्तानी, जिन्ना की औलादे। अच्छा, हाँ, मतलब उल्टा फॉर्मूला। अरे उल्टा फॉर्मूला का, जिन्ना के मजार पे जाके माला फूल कौन चढ़ा रहा था? हम चढ़ा रहे थे। बिना बुलाए जो है दावत में अपने भाई के कौन गया था साड़ी लेकर उनको माँ को? अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो उसको खराब कर ले, मतलब देश अरे के लिए। अरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होता है बगैर दावत के? बगैर दावत के दोस्ताना भी तो हो सकता है महाराज, गुड़ कह रहे हैं आप। अरे पाकिस्तानी से दोस्ताना किसका होता है? पाकिस्तानी से दोस्ताना किसका होता है? देश विरोधी ताकतों का ना। हमारा पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है आपका, प्रधानमंत्री चले गए तो दिक्कत क्या है? ये बताइए, भारत का कोई भी नागरिक अगर पाकिस्तान से बात कर ले तो देशद्रोही करके तुरंत उसको जेल भेज दिया जाता है। और खुद भारत का प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान में बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खा के आता है, इस पे कोई सवाल नहीं बनता पत्रकार। दोस्त देश तोड़ने की जो बात करेगा उसकी तो उसके ऊपर तो होगा सर ना। कौन देश तोड़ने की बात कर रहा है? जो पाकिस्तानियों से मिल गई, ये तो अपना जो है अच्छा संबंध पड़ोसी मुल्क से। ये बताइए, मोदी गए थे पाकिस्तान क्या करने के लिए गए थे? बताइए, आपको जानकारी होगा, आप भी गए थे हमको लगता है। इतने आप पाकिस्तानी मतलब आपकी बात है, पड़ोसी देश है, संबंध अगर प्रधानमंत्री गए थे, पड़ोसी तो और भी देश है ना भैया, जाते तो रहते हैं। पाकिस्तान क्या करने के लिए गए थे? एक्चुअल रिपोर्ट आपको पता है क्या करने के लिए? आपको बता के जाए? नहीं, हम मतलब आपको बता के जाए भाई गए क्यों थे ये बताइए। तो ये भी आपको बताया जाएगा कि आपसे पूछ के जाएगा कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 नामों से ही अपनी राजनीतिक रोटियां और अपना पार्टी चलाती है, एक मंदिर मस्जिद और दूसरा पाकिस्तान। इन्हीं 2 शब्दों से पूरे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई मैनिफेस्टो। बंगाल में आप लोग गए, कहते रहते बार बार कि खदेड़ा कर दिए, तो यहाँ तो भाजपा पूरे जोर शोर से लड़ रही है। 350 पार, 350 पार सही करें, जा रही है, आ नहीं रही। आप बंगाल में तो आप भी थे सर। अरे बंगाल में थे तो बंगाल का रिजल्ट देखे ना, उससे बुरा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी। सीट बढ़ा ना सर, सीट बढ़ा, 80 सीटें 81 हो गया, सरकार बन गई। सरकार जोड़िए ना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा ना, सीटों की संख्या बढ़ी ना सर। कूद के कैसे बाद में वो पलटी मार गए इधर, पता है ना डर से। पता है ना, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के खिलाफ रहकर, संवैधानिक देश में संविधान के खिलाफ रहकर कोई दूर चला जा सकता है, दूर तक नहीं चला जा सकता है। दूर तक जाओगे बड़ी लतियाए जाओगी। पत्रकार, देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। देश का प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, तो देश के लिए काम करिए। सुनिए, जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए मोदी जैसे लोग जा करके घर घर वोट मांगे तो इससे साफ पता चलता है प्रधानमंत्री का ग्राफ कितना नीचे गिर गया। अपने पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते, जिस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री देश का है, प्रधानमंत्री जिस पार्टी से वो प्रधानमंत्री बने उसके लिए वोट ना। पार्टी गलत नीति का आयोजन करे तो पार्टी के प्रधानमंत्री उसका समर्थन कर दे। कब कर दिया? राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता है भाजपा को सर। ये पाखंडवादी पार्टी
है, कोई राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है पत्रकार, ठीक है। ये जो ढोंग रचते हैं राष्ट्रवादियों का, हम बता दें, ऐसे राष्ट्रवादी लोग सिर्फ देश का विकास करने के विनाश करने के बजाय कुछ और नहीं सोचते हैं। एक बार आखिरी सवाल लेंगे सर, भाजपा से व्यक्तिगत विरोध है क्या आपका? कुछ लड़ाई है व्यक्तिगत क्या? देखिए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वादे ऐसे किए थे जो देश को खुशहाली के ऊपर ले जाने का काम कर रहा था। हमारे युवा भाइयों के लिए मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार। हम भी सोचे अच्छी बात है भाई, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार अगर हर साल देंगे तो भाई हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट होगा, भाई बेरोजगारी से लोगों को राहत मिलेगी। इन्होंने कहा हम पूरे भारत को स्मार्ट सिटी बना देंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल बैठने चलने वाले को हम हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे। तमाम सपने दिखाए, सुनिए, तमाम सपने दिखाए, एक ही दिन में सब पूरा हो जाएगा, मतलब 7 साल दिए हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। लोग दिए हैं पत्रकार, 7 साल दिए हैं। वो तो भाजपा वाले कर 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हमने आया काम किया। 7 साल दिए हैं। इन 7 सालों में देश को देने के बजाय देश का छीना है इन लोगों ने, देश को बेच दिया है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा पार्टी आपने देश को ला दिया जो देश को बेचने का काम कर रही है। अरे आप जनता को दे नहीं सके तो जनता से आप छीनने का काम करने लगे। जनता के पास जो बचा खुचा रुपया, पैसा, रोटी, मकान था वो भी आप छीन लिए। जनता आ गई रोड पे, भीख मांग रही है। पहले तो नहीं था ऐसा, पहले तो आदमी काम करके गुजारा कर लेता था। आज बताइए एक आदमी का गुजारा हो जा रहा तो बताइए। फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। ये बताइए सरसों कितना रुपया है? 100 रुपए किलो, 200 रुपया है, 200 सवा 200 है। कहाँ से आएगा पैसा 200 रुपया? तो रोजगार भी तो दे रहे। तो रोजगार दिए कहाँ है बताइए? मनरेगा में इतना रोजगार, मनरेगा जो रोजगार होता है, मनरेगा रोजगार होता है। और जो पढ़े लिखे लोग व्यक्ति बैठे हैं, कितनी भर्तियां निकाल दी है जरा बताइए। अच्छा, तो इस बार का वोटिंग का इसी मुद्दे पे होगा? मुद्दा जबरदस्त है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ धार्मिक मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा जेन्युइन बचा नहीं है। और धार्मिक मुद्दों से इस बार वोट नहीं होगा, काम पे वोट होगा। काम पे होगा। तो इस बार लग रहा है, इस बार लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लग नहीं रहा है, 100% कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमको धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज त्रिपाठी, जो तमाम मुद्दे पे बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। हमेशा जो है लगातार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और तेज तर्रार जो है वक्ता है, प्रखर वक्ता है। अब देखना होगा कि जनता जो है 10 मार्च को फैसला कर देगी कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के जो समर्थन में कितने वोट हो रहे हैं और जो है इनके विरोध में कितना वोट हो रहा है। बाकी तमाम मुद्दे के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बनारस से 24 के लिए मैं राशिद कमाल।